दोस्तों, आप सोचते बहुत हो और यही सोच आपकी परेशानी का कारण होता है। जिस दिन आप लोगों के बारे में या तमाम फालतू की चीज़ों के बारे में सोचना कम कर देंगे और बंद कर देंगे, उसी दिन आप सफल हो जाओगे। आइए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। दो साधु एक रास्ते में जा रहे थे। आगे एक झरना पड़ा। झरने के किनारे एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की झरने में जाने से डर रही थी क्योंकि उसके कपड़े भीग जाते। वो सहायता चाह रही थी, लेकिन साधु जिस पंथ पे थे उसमें स्त्रियों की तरफ देखना, उनके बारे में सोचना, ये सारी चीजें प्रतिबंधित थी। दोनों साधु में एक यंग था थोड़ा, और एक थोड़ा सा उससे बड़ा था। जो जवान साधु था वो उधर देखा भी नहीं और सीधे अपना झरना पार कर लिया, जबकि दूसरे वाला साधु बिना कुछ बात किए आगे गया, उस लड़की को अपने गोद में उठाया और ले जाके झरना पार कराया और चल दिया। आगे चलते रहे वो लोग। लगभग 2 घंटे बीत गए और वो जो जवान साधु था वो अंदर अंदर सुलग रहा था। उसे लग रहा था कि महात्मा जी ने बहुत गलत किया, क्यों उस लड़की को छुआ। ये तो हमारा जो पंथ है उससे निष्कासित हो जाना चाहिए इनको। उससे फिर नहीं रहा गया। 2 घंटे बाद उसने कहा कि साधु जी, आपने बड़ा गलत किया। हमारे पंथ में तो ऐसा है ही नहीं कि हम जो है किसी स्त्री को टच करें या छुएं या उसके बारे में सोचें। और आपने तो उसे सीधे गोदी में उठा लिया, गोदी में उठाकर उस तरफ ले गए। साधु ने कहा कि भाई, मैंने तो उसे वहीं उठाया और वहीं छोड़ दिया, और तुम हो कि अभी 2 घंटे तक उसको अपने लिए, अपने विचारों में, अपने मन में अभी भी रखे हुए हो। लड़की तो अब भी आपके पास है। सवाल यह नहीं है कि आप इस समय कहाँ हो, सवाल यह है कि आपकी सोच कहाँ है, आपका दिमाग कहाँ है। छोटे साधु शर्मिंदा हो गए। सेवा का अवसर मिलते ही सेवा करना चाहिए। खोज कर कोई अवसर नहीं आता है। अवसर तो आपको रास्ते में चलते हुए मिल जाता है। और जहां तक सोच का प्रश्न है, आप खुद विचार करिए कि पूरे दिन आपने बहुत सारी चीजों को सोचा, और सोचने का क्या आधार रहा, क्या कारण रहा। हमेशा हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि अगर ये हो जाता तो ये हो जाएगा, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। हम कभी भूत में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं, वर्तमान में तो हम रहते ही नहीं हैं। और जो वर्तमान में नहीं रहते हैं, यही हमारी परेशानी का कारण है। हम हमेशा यह कल्पनाओं में जीते हैं। कल्पनाओं में जीने का कोई आधार नहीं होता है। कल्पनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जैसा कि उस बड़े साधु ने किया, जब जो काम आए आपके सामने, मानवता के नाते या अपने किसी भी उस अच्छे, उसके लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए, उसे तुरंत कर दीजिए। सोचिए मत। सोचना एक शंकु की भांत होता है। छोटे से शुरू होता है, छोटे से, और फिर ऐसे 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 करके चला जाता है। आप कुछ ध्यान दीजिए। आपको जब नींद नहीं आती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहते हो कि मुझे नींद नहीं आती, आपको पता है नींद की कोई दवाई नहीं होती है। दवाई क्या होती है? डॉक्टर जो दवा देता है वो इसी बात की दवा देता है कि आपकी सोच थोड़ा धीमी हो जाए और आपको नींद आ जाती है। तो आप सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो वो नुकसान किसको पहुंचाते हैं? अपने आप को पहुंचाते हैं, अपने स्वार्थ, अपने स्वास्थ्य को पहुंचाते हो। इसलिए बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, और एकदम सरल तरीके से, जैसे पानी जिस तरीके से धार पाता है उधर बहता चला जाता है, उसी तरीके से अपने जीवन को ले जाइए। हमेशा सुखी रहिएगा, अच्छे रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।